हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एम स्मार्ट लर्निंग के ऊपर। दोस्तों, लास्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम करने जा रहे हैं मिस लीनियर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, जो मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख रखा है। हमें प्रूव करना है कि कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13 ये इक्वल होता है किसके? कोस इनवर्स 33/65 के। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि पूरे क्वेश्चन को टेन इनवर्स में चेंज कर लो। क्यों? क्योंकि हमने टेन इनवर्स का फॉर्मूला पढ़ा है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का। वैसे होता इसका भी फॉर्मूला है आरबीसी के अंदर, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का भी फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है? कोस इनवर्स ब्रैकेट एक्स इंटू वाई माइनस, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, फिर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूले भी मैं लिखवाऊंगा और इन पर बेस्ड एक एक क्वेश्चन भी हम कर लेंगे। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये आरबीसी के तरीके से इजी तरीके से होता, लेकिन क्योंकि अपन एनसीईआरटी पढ़ रहे तो हम सारे ही क्वेश्चन एनसीईआरटी के तरीके से यदि करना चाहे तो यहाँ पर देखो सबसे पहला काम है, ये जो अपने पास में क्वेश्चन दे रखा वो कोस इनवर्स में है, तो उसको हम चेंज कर लेते हैं किसके अंदर? टेन इनवर्स के अंदर। अब ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को हमें बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो कैसे करना है, और इसी प्रकार के जो मैंने पहले क्वेश्चन बताए वो समझ में तो आपको आसानी से आ गए होंगे। अब उनको करना कैसे उसको ध्यान से यहाँ पर देखो। सबसे पहले इस पूरे क्वेश्चन को हमें टेन इनवर्स में बदलना है, तो सबसे पहला काम यहाँ पर हम कोस इनवर्स 4/5 को टेन इनवर्स में क्या लिख सकते हैं उसकी बात हम करेंगे। इसको हम टेन इनवर्स में लिख सकते हैं क्या? अब इधर देखो, ये तो होता है आधार बटे कर्ण, और ये टेन के अंदर क्या होता है? लंब बटे आधार। इसका मतलब आधार का मान तो अपने पास में पहले से ही है, वो क्या है? 4 है। अब देखो कि कोस इनवर्स के अंदर जो भी वैल्यू है वो कोस यानी कि आधार बटे कर्ण के रूप में होगी। तो आधार तो है 4 और कर्ण है 5। अब यहां से या तो रफ कॉपी में या अपने दिमाग में ही निकाल लो कि लंब क्या होगा। हमें पता है कि सर लंब 3, 4 और 5 का एक ट्रिपलेट होता है, और ये लंब होता है अपने पास में कितना? 3। कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर का रूट, ऐसे निकाल लेंगे, और निकालना आपको अच्छी तरीके से आता ही है, बताने की भी जरूरत नहीं है। अब इसके बाद में देखो, और हम कोस इनवर्स 12/13 इसको भी यदि हम टेन इनवर्स में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? वही बात, कोस इनवर्स में जो भी वैल्यू है वो कोस की वैल्यू होगी यानी कि आधार बटे कर्ण के रूप में होगी। आधार 12 कर्ण 13, तो लंब कितना हो गया? सर 5 हो गया। ट्रिपलेट से मुझे डायरेक्ट याद है, आप रफ कॉपी में पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से निकाल कर देख सकते हैं। तो लंब कितना हो गया? 5, और आधार कितना है? 12। बिल्कुल सही बात है। इसके बाद में एक और बच गया अपने पास में, कोस इनवर्स 33/65। इसको हमें टेन इनवर्स में चेंज करना, तो टेन इनवर्स ये क्या अपने पास में लंब, ये आधार बटे कर्ण, आधार तो काम आएगा अपने पास में लंब बटे आधार में। अब हमें यहाँ से किसका मान निकालना है? लंब का मान। देखो 65 का स्क्वायर माइनस 33 का स्क्वायर जब आप करोगे तो उसका रूट है यदि हमें निकालेंगे तो मुझे डायरेक्ट ट्रिपलेट याद है 33, 65, और इसका ट्रिपलेट होता है अपने पास में 56। ये होता है अपने पास में ट्रिपलेट 56। आप पाइथागोरस प्रमेय को काम में लेना, ये आधार ये कर्ण, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का रूट निकाल कर देखना, अपने आप ही 56 आ जाएगा, कोई समस्या नहीं आता। तो अपना जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या बन गया? ये जो क्वेश्चन था इसमें इसकी जगह तो मैं ये लिखूंगा, यानी टेन इनवर्स 3/4 प्लस इसकी जगह में ये लिखूंगा टेन इनवर्स 5/12, और बराबर में जो कोस इनवर्स चल रहा है उसकी जगह हम लिखेंगे टेन इनवर्स 56/33। अब अपना नया क्वेश्चन बन गया कि इसको बराबर सिद्ध करो। तो यहां से हम एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है अपना? टेन इनवर्स 3/4 प्लस टेन इनवर्स 5/12। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाकर देखो कैसे लगेगा। एक्स और वाई को गुणा करो, ऊपर 15 और नीचे 12 चौके 48, ऊपर मान कम, इसका मतलब एक्स और वाई का गुणा 1 से कम आया है। तो अपन जो फॉर्मूला लगाएंगे वो क्या फॉर्मूला लगेगा? टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का। टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, एक्स की जगह 3/4, वाई की जगह
5/12 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई, एक्स की जगह 3/4 और वाई की जगह 5/12। इसको यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ देखो ये बन जाएगा अपने पास में टेन इनवर्स, कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर एलसीएम कितना आ जाएगा 48, कैलकुलेट करेंगे 4 का भाग देंगे 12, 12 को ऊपर 3 से गुणा करेंगे 36 प्लस 12 से डिवाइड करेंगे 48 को 3 मल्टीप्लाई बाई 5 15, ये सॉरी 12 को डिवाइड करेंगे 48 से 4 आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 5 ये कितना हो जाएगा 20, डिवाइड में एलसीएम कितना आ जाएगा वही 48, कैलकुलेट करेंगे तो 48 माइनस 3 इंटू 5 15, देखो ये कैंसिल हो गया, बचा क्या अपने पास में 10 इनवर्स 6 5 56 डिवाइड बाई माइनस करेंगे तो 3 और ये माइनस करेंगे तो 3, यही आ रहा क्या अपने पास में राइट हैंड साइड में। तो बिल्कुल हमने जब लेफ्ट हैंड साइड लिया और कैलकुलेट किया तो अपने पास में राइट हैंड साइड आ गया। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड ये इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के। हम लिख सकते हैं हिंस प्रूफ इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था। अब देखो एनसीईआरटी में फॉर्मूला हमने टेन इनवर्स का सीख रखा है, उसी को काम लेके हर एक क्वेश्चन को हल करना है, तो उसके लिए हमें चेंज करना पड़ेगा। अदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रिलेटेड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम चेंज करेंगे और उसके आधार पर जो सूत्र हमें याद है वो लगाएंगे, क्वेश्चन आसानी से सरल हो जाएगा। क्वेश्चन को देखो कहीं समस्या नहीं आएगी और ऐसे ही क्वेश्चन को आपको एग्जाम में करना है बिल्कुल अच्छी तरीके से। इसके बाद में हम यहाँ पर अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट अपने पास में है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है उसको हम यहां पर देखेंगे। कोस इनवर्स 12/13 और साइन इनवर्स 3/5। कोस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5, ये इस प्रकार से। और हमें बराबर में प्रूव करना है साइन इनवर्स 56/65। क्या है अपने पास में बराबर में साइन इनवर्स 56/65, ये सॉरी 56/65, ये हमें यहां पर प्रूव करना है। तो अब ये अपने पास में क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6 है। इस क्वेश्चन नंबर 6 को हल करने के लिए भी हम वही काम करने वाले हैं। अब ये अपने पास में क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास में लिखा हुआ है, इसको हल करने के लिए भी वही काम हम करने वाले हैं। जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखे हैं उन सभी को टेन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे और फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ एक और फॉर्मूला है अपने पास में आरबीएससी का। इन दोनों को मैं देखो बराबर में क्या प्रूव करवा रहा है साइन इनवर्स, तो इन दोनों को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लो। फिर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है अपने पास में साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर। जो चिन्ह यहाँ लगा हुआ है वही बीच में प्लस है तो प्लस, फिर वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सूत्र होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का। लेकिन क्योंकि ये हमने अभी तक इतने सूत्र पढ़े ही नहीं है, तो जो एक सूत्र हमने पढ़ रखा उसी के आधार पर हम क्वेश्चनों को हल करेंगे। पहला काम है इन सबको टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर लो। तो हम यहां कोस इनवर्स 12/13 को क्या लिख सकते हैं टेन इनवर्स के अंदर, टेन इनवर्स के अंदर ये कोस इनवर्स में क्या होता है आधार बटे कर्ण, यहां क्या होता है लंब बटे आधार। तो आधार तो है अपने पास में 12, अब लंब निकालेंगे तो देखो एक ट्रिपलेट बनता है 12, 13 और 5 का, तो लंब कितना आ गया अपने पास में 5। रफ में निकाल के देख लेना पाइथागोरस प्रमेय से। इसके बाद में ये है अपने पास में साइन इनवर्स 3/5, इसको हमें टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना है। टेन इनवर्स ये क्या है लंब बटे कर्ण, ये लंब बटे आधार चाहिए, तो लंब का मान तो 3 है, आधार का मान और पता करना है। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 16, 16 का √4, तो ये अपने पास में आधार कितना आ गया 4 आ गया। इसी के बाद में हमें कन्वर्ट करना है साइन इनवर्स 56 डिवाइड बाई 65 को किस में चेंज करना है
टेन इनवर्स के अंदर हमें कन्वर्ट करना है। ये क्या है, लंब बटे कर्ण। अब लंब का मान तो अपने पास में 56। अब हमें कर्ण का मान यहाँ पर और चाहिए। अभी जो अपने पास में क्वेश्चन आया था इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन, वहां पर भी अपने पास में ट्रिपलेट बना था। उसमें हमने देखा था कि जो 33 है वो काम करेगा अपने पास में यहाँ पर किसके रूप में, ये लंब बटे आधार के रूप में काम करेगा। चाहो तो यहाँ देखो 65 का स्क्वायर माइनस 56 का स्क्वायर करना, जो भी वैल्यू आए उसका रूट लेकर देखना, 33 आएगा अपने पास में। करके देख लेना, पाइथागोरस प्रमेय से मैंने यहाँ डायरेक्ट लिखा है। इसके बाद में सब कन्वर्ट हो गए तो अपना क्वेश्चन क्या बन गया, इसकी जगह तो हम ये लिखेंगे। तो अपना क्वेश्चन बन गया टेन इनवर्स 5/12 प्लस टेन इनवर्स 3/12 इज इक्वल, प्रूव करना है टेन इनवर्स 56 डिवाइड बाई 33। इसको हमें इसके बराबर प्रूव करना है। क्वेश्चन ये था, हमें अजीब लगा, हमने इसको चेंज कर लिया टेन इनवर्स के अंदर। यहां से लेफ्ट हैंड साइड ले लो। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड टेन इनवर्स 5/12 प्लस टेन इनवर्स 3/12। इसको हमें कैलकुलेट करना है। ऊपर देखो कितना है, x और y को गुणा करेंगे तो 15 और नीचे 12 गुणा 12 कितना हो जाएगा अपने पास में। ये हमने सही नहीं लिखा, ध्यान दो एक बार। इसकी जगह हमें क्या लिखना था, 3/4। सॉरी है ना, एक बार के लिए ये 3/4 और ये है अपने पास में 3/4। ऊपर कितना आ रहा है 15 और नीचे का कितना आ रहा है 48। ऊपर मान छोटा नीचे मान बड़ा। इसका मतलब क्या हुआ, अपने पास में x और y का गुणा 1 से छोटा आएगा। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, फॉर्मूला लगाएंगे टेन इनवर्स x प्लस वाई का। टेन इनवर्स x की जगह 5/12 प्लस y की जगह 3/4 डिवाइड बाई 1 माइनस x की जगह 5/12 इंटू वाई की जगह 3/4। इसको यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो अपने पास में अंदर बनेगा टेन इनवर्स। देखो एलसीएम कितना आ रहा है 48। कैलकुलेट करेंगे 4 और ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना 20 टाइम्स, प्लस 4 को डिवाइड करेंगे तो 12 और 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा 36 डिवाइड बाई। क्लियर है यहाँ पर अपने पास में। नीचे भी एलसीएम कितना आ गया 48। कैलकुलेट करेंगे तो 48 माइनस 15 और आगे कैलकुलेट करते हैं। टेन इनवर्स देखो एलसीएम से एलसीएम कैंसिल, बचा क्या 56 डिवाइड बाई 33। यही कैलकुलेट करना था क्या राइट हैंड साइड में, बिल्कुल सर। तो ये क्या आ गया अपने पास में राइट हैंड साइड। जब हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया तो कैलकुलेट किया तो अपने पास में क्या आ गया राइट हैंड साइड। हिंस प्रूफ इति सिद्धम। इस प्रकार से आपको क्वेश्चनों को हल करना है। इसके बाद में एक और इस टाइप का क्वेश्चन अपने पास में बचता है, क्वेश्चन नंबर 7। उसे हम यहाँ पर हल करने की कोशिश करते हैं। तो ये अपने पास में एनसीईआरटी की आपकी विविध प्रश्नावली का 7वां क्वेश्चन और अपने सामने आ गया। अब इस क्वेश्चन को हल करना है कि टेन इनवर्स 63 डिवाइड बाई 16 ये इक्वल होता है साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5 के इक्वल होता है। इसको इक्वल प्रूव करना है, कोई समस्या नहीं है अपने पास में। इधर तो टेन इनवर्स चल ही रहा है, इधर और टेन इनवर्स बना दो। तो कैसे बनाएंगे, हमें आराम से अब बनाना आ चुका है। साइन इनवर्स 5/13 को हम टेन इनवर्स में लिखना चाहते हैं। अपने पास में लंब आधार और कर्ण सब कुछ होना चाहिए। लंब बटे कर्ण तो है, त्रिभुज बनाकर आधार और निकाल लो। तो यहाँ अपने पास में ट्रिपलेट मुझे याद 5 13 के साथ 12 ट्रिपलेट बनता है। ये लंब ये कर्ण तो आधार कितना हो जाएगा 12। टेन इनवर्स में क्या आता है लंब बटे आधार आता है, डायरेक्ट याद था, आसान रहा अपने पास में। कोस इनवर्स 3/5
इसको हमें टेन इनवर्स में चेंज करना है। लंब आधार कर्ण तीनों होनी चाहिए, आधार और कर्ण तो है, लंब और निकालना है। मुझे ट्रिपलेट याद है, 3 5 के साथ में क्या था 4, तो ये लंब तो कितना है अपने पास में 4 और आधार कितना है 3, तो ये अपने पास में दोनों टेन इनवर्स में चेंज हो गए। तो अपना नया क्वेश्चन क्या बन गया कि प्रूव करो टेन इनवर्स 63 डिवाइड बाई 16 ये इक्वल होता है टेन इनवर्स 5/12 प्लस इसकी जगह हम लिखेंगे टेन इनवर्स 4/3 के इक्वल होता है। इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है, कोई समस्या नहीं है। जो बड़ी इक्वेशन है उसको ले लेते हैं, राइट हैंड साइड को अब हम यहाँ पर लेने वाले हैं। राइट हैंड साइड में क्या है अपने पास में टेन इनवर्स 5/12 प्लस टेन इनवर्स 4/3 कैलकुलेट करेंगे तो सर टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला हम यहाँ लगा देते हैं, कोई समस्या नहीं है। कैलकुलेट कर लो एक बार, x और y का गुणा 1 से छोटा है क्या, ऊपर 20 और नीचे 36, बिल्कुल 1 से छोटा आएगा। तो टेन इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला लगा दूं, टेन इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x इंटू y। कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास में ये क्या बन जाएगा टेन इनवर्स। देखो एलसीएम कितना आ गया ऊपर 36, कैलकुलेट करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 5 15 प्लस डिवाइड करेंगे 3 से 12 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना 48 डिवाइड बाई नीचे भी एलसीएम कितना आ गया 36, ये कैलकुलेट करेंगे तो 36 माइनस का 20 और कैलकुलेट करते हैं आगे टेन इनवर्स एलसीएम से एलसीएम कैंसिल, ये बचा 3 5 और 6 डिवाइड बाई ये कितना बचा अपने पास में 16। ये ही हमें राइट हैंड साइड में लाना था। कहाँ गया अपना क्वेश्चन, ये रहा, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में लाना था, राइट हैंड साइड तो हम यहाँ लेकर ही चल रहे हैं। तो ये क्या आ गया अपने पास में लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के, हिंस प्रूव इति सिद्धम। समझ में आया होगा आपको कि इस प्रकार के प्रश्नों को वास्तव में करना किस प्रकार से है। क्लियर है ये चीज, कोई समस्या अभी तक नहीं होगी। जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखे हैं उनको दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज कर लो। जो हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए, टेन इनवर्स चाहिए, तो सबको टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर लो और फॉर्मूला लगा दो, कोई समस्या यहाँ पर नहीं होगी। यहाँ मेन इंपॉर्टेंट जो काम है वो कन्वर्ट करने का है, और कन्वर्ट करना आ गया होगा आपको। जैसे साइन इनवर्स में 3/4 लिखा हुआ है, 3/5 लिखा हुआ है, तो साइन के अंदर क्या होता है, जो लाल बट्टे कक्का है उसी से देख लो लंब बट्टे करण होता है। तो लंब करण तो है, आधार निकाल लो आप अपने हिसाब से, चाहे जैसे निकालो, बहुत सारे तरीके आपके पास में। तो उम्मीद करता हूं आज के वीडियो लेक्चर के अंदर जो 3 क्वेश्चन हमने देखे हैं वो तीनों के तीनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। उम्मीद करता हूं कि आप घर पर भी बैठकर इस प्रकार के प्रश्नों को निकालते होंगे। क्वेश्चन जितने भी मैंने करवा दिए वो सारे क्वेश्चन आपको आते होंगे। तो अपन इस वीडियो लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे, आगे का जो भी अपने पास में पोर्शन बचा हुआ है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो अभी चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर।